ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 10 जनवरी 2025 के। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिला खिला कर जबरदस्त सेवा करते हैं, जबरदस्त पालना करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी सेवा करते चलो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त पालना करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार ही सबकी सेवा करते चलो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? तो बाबा कहते हैं, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खत्म हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना 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 याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ, प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को बच्चे खिलाते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातरी अर्थात सेवा। ऐसी सेवा और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी सेवा करते हो। सच्ची सच्ची खुश खराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बैकुंठ था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास ही है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए बाप हथेली पर बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग की सौगात लाए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात केवल मेरे पास ही रहती है।
कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को ये सौगात देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विष्णु की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये अभी का ही तो गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां ही मनाते रहोगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची 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 खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा आदि भी करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशिक होते हैं, वैद तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक ही माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंच ऊंच बाप को बहुत बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे मीठे बच्चे, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने लिए। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत बच्चे पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाओगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। तो बाप दुख हरता सुख करता है, पीढ़ी को बनाने वाला है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो बच्चे सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कभी सुना भी नहीं ना पढ़ा। भगवानो वाच्य, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीत पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर बार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए
क्या मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ? बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सेवा करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए तो ये रथ लिया है ना बच्चे, इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से बोल तो नहीं सकते तो लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना बच्चे, ये है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर महावीरनी कहा जाता है। देखा जाता है कौन कौन महावीर हैं जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को बच्चे भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को ही बच्चे देखता हूँ, बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल ही नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रिकुटी में है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी बच्चे नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी ही है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जन्म जन्म की जंक उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है, मिलावट होती है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को ही देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी भी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे भाई तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत बच्चे मद दे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को ही पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलता है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात
पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। तो अच्छी रीत तीर लगेगा, ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहोगे फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से ही बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से बच्चे आवाज होता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों, आत्मा को ही देखो, आत्मा की तरफ ही देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को ही तो देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम आत्माएं समझते हो परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं आत्माओं को ही देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं, हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, अर्थात ताकत है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। तो बाप कहते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, विकारी दृष्टि भी नहीं रहेगी, दृष्टि भी निर्विकारी हो जाएगी। हम आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा हो रहा है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना होता है। मैं भी इस ड्रामा में बंधाएमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। ये अंत काल है ना बच्चे। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ही ना सके। अभी वापिस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को ही देखना है, यही बड़ी मेहनत है। ये तुम बच्चों, तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल है। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है।
अब तुम जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खत्म हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है, जीवित रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना बच्चे। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना 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 याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना बच्चे, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। क्या मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं? मैं रूहानी सेवा करता हूं। दूसरा, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को ही देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। अब बाबा वरदान दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। ये विश्व महाराजन जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को ही अपना आधार बनाओ। अब बाबा कहते हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से
सुरक्षित रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से भरपूर शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।